नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट है साथियों। प्राथमिक शिक्षक बहाली से संबंधित ये सूचना जारी किया गया है ऑफिशियल साइट पर। और इस वैकेंसी का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। बार बार पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से अपडेट मिल रहा था और संभावना था, प्रबल संभावना था कि बहुत ही जल्द आने वाला है यह वैकेंसी। और फाइनली दोस्तों वैकेंसी आ गया है। इसमें एक बात यह है कि जो जेटेड क्वालिफाई किए हुए हैं वही आवेदन कर पाएंगे। तो क्या कंडीशन रहने वाला है, टर्म एंड कंडीशन, योग्यता कौन रखते हैं, कौन आवेदन कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलने वाला है आपको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और टेलीग्राम में पूरा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर डायरेक्ट आप जेएसएससी की ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात करें, 100 रुपये। ST SC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपये का फ़ी है। उसके बाद में यहाँ रिक्तियों का जो विवरण है दोस्तों, सबसे पहले कक्षा 1 to 5 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए है और 6 to 8 के लिए है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो पहले इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, यानी कि जो +2 किए हुए हैं, साथ ही साथ DLED BEd किए हुए हैं और जेटेट क्वालिफाई किए हुए हैं, वही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों ज़िला वाइज है, ज़िला का नाम है और किस ज़िला में कितने वैकेंसी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर सरायकेला खारसावां में यहाँ पर 227 है, उसी तरह से देखते जाइएगा। और ये जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित है, यानी कि पारा शिक्षकों के लिए जो सीट है, आधी सीटें जो हैं पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है और जो पारा शिक्षक नहीं हैं उनके लिए आधी सीटें आरक्षित हैं। तो जिलावार आपको देखना है। ये पहले प्राथमिक वाला देख लेंगे, उसके बाद में देखेंगे हम लोग 6 to 8 वाला। और इसी में दोस्तों 1 to 5 में ही गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद, यानी कि नीचे जो अब पद हमें देखने को मिलेंगे ये गैर पारा, यानी कि जो पारा शिक्षक नहीं है और जो +2 किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, साथ में और DLED या BEd की डिग्री है और जेटेट पेपर 1 क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए है। उसके बाद में नीचे आ जाएगा हमारा 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में भी उसी तरह से डिवाइड किया गया है सीटों को। सबसे पहले जो पारा शिक्षक हैं उनके लिए सीट आरक्षित किए गए हैं। उसके बाद जो नॉन पारा हैं, जो पारा शिक्षक नहीं हैं, उनके लिए सीटें हैं। देखिए यहाँ पर पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद ये 6 to 8 के लिए है, कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो यहाँ पर देखने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा और सभी ज़िलों का एक एक करके दिखाना थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो आपको बोरिंग भी लगेगा। तो आप लोग PDF के माध्यम से देख लेंगे। और पदों का जो विवरण है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए पहले भी, उनमें आपको बताया भी है। यहाँ पर गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पदों की विवरण दिया हुआ है, जिलावार दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं PDF के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी चाहिए, उन पर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो मुख्य बात होती है वो होती है योग्यता और वेतन। तो यहाँ पर कक्षा 1 to 5 के लिए जो सहायक आचार्य बनेंगे, जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहलाए जाएंगे, इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2, उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्य प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, यानी कि टीचर ट्रेनिंग जो किए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ न्यूनतम जो होना चाहिए 50% अंकों के साथ +2 होना चाहिए, या फिर DLED, इसके साथ में DLED तो मांगा ही जाएगा। और यहाँ पर सबसे जो मुख्य बात है साथियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक परीक्षा, यानी कि जेटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि 2 लेवल होता है जेटेट का, तो इसमें 1 to 5 यानी कि पहला पेपर क्वालिफाई किए होंगे तभी आप 1 to 5 के लिए यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर
6 to 8 के लिए अगर आपको स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक कहा जाएगा, आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट के साथ में अगर आपने बीएड किया हुआ है, या डीएलएड किया हुआ है, साथ ही साथ अगर आपने 6 to 8 के लिए जेटेट परीक्षा पास किया हुआ है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पर वेतनमान जो है, वेतनमान आपको 6 to 8 के लिए दिख रहा है, और यहाँ पर वेतन जो है ये आपका 1 to 5 के लिए है। तो जो योग्यताएं हैं क्या होनी चाहिए आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर जो एज का जो उम्र सीमा दिया हुआ है वो आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर क्या होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ लेने के लिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, जाति प्रमाण पत्र आपका अनुमंडल से भी चलेगा, और यहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ है कि इस डेट का अगर आपका है या इसके बाद का बना हुआ है तो वैलिड होगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पर भरना है, और इसका जो नाम है JTPTCCE 2023 पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और फॉर्म भरने से समय जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना है। ये करेक्शन करने का टाइम दिया हुआ है 13/9/2023 से 15/9/2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है 8/8/2023 से 7/9/2023 के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। 9/9/2023 तक परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि है। फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का जो लास्ट डेट है 11/9/2023 है, और करेक्शन करने का ये जो है आपका डेट यहाँ पर दिख रहा है। CBT मोड में लिया जाएगा परीक्षा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम देख लेंगे। परीक्षा एक चरण में होगा, मुख्य चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर के होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, सबसे प्लस पॉइंट यही है। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग होगा। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो हैं यानी कि 1 to 5 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये एग्ज़ाम पैटर्न है। 3 पेपर होंगे इनके लिए। पहला पेपर जो होगा इसमें आपका मातृभाषा से संबंधित कोई आपका सब्जेक्ट रखना है, या जो भी मेंशन किए हुए हैं लैंग्वेज पेपर इनको रखना है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम। दूसरा पेपर जो होगा यहाँ पर, दूसरा पेपर में भी यहाँ पर जो भी मेंशन किया हुआ है इनमें से आपको कोई एक लेना है। इसमें भी 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, 2 घंटा। और तीसरा जो पेपर रहेगा आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से रहेगा 50 प्रश्न और 50 अंक के लिए। सामाजिक विज्ञान से 75, विज्ञान एवं गणित से 75, और इस तरह से यहाँ पर टोटल जो पूर्णांक होंगे आपके 100 प्लस 300 प्लस 100। उसके बाद में यहाँ पर पहला जो पेपर होगा आपका मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक का आहरक, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा। 30% लाना है पहला पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर और भी डिटेल जानकारियाँ दी हुई हैं। यहाँ पर डिटेल में सिलेबस मेंशन किया हुआ है। 1 to 5 का आपको पैटर्न पता चला साथियों। अब यहाँ पर 6 to 8 के लिए जो पैटर्न है इसमें 4 पत्र होंगे, 4 पेपर होंगे। और यहाँ पर पहला जो पेपर होगा आपका भाषा से ही संबंधित होगा, और यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है। दूसरा पेपर में भी यहाँ पर जो भी भाषाएं मेंशन हैं इनमें से आपको कोई लेना है। तीसरा पेपर सामान्य ज्ञान है और समसामयिकी रहेगा, 100 अंक के रहेंगे, 100 प्रश्न 2 घंटे के लिए। और चौथा जो पेपर रहेगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, वैकल्पिक विषय। आप जिस सब्जेक्ट के शिक्षक बनने जा रहे हैं या जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से संबंधित आपका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट, और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा इससे 180 क्वेश्चन रहेंगे 180 मार्क्स के लिए। 33% अंक लाना अनिवार्य है 6 to 8 में, जो भी आपका मेन जो पेपर है उसके लिए।
और भी नीचे यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए यहाँ भी 33%। अगर भाषा शिक्षक हैं तो उनके लिए भी है 33%। अपना जो मेन पेपर है उसमें लाना अनिवार्य है। तो डिटेल जो सिलेबस है यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें, तो आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं आराम से अपने फ़ोन से। तो पीडीएफ को शेयर कर देते हैं टेलीग्राम में, और किसी तरह का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।